विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। भाग्यशाली वो नहीं होते हैं जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली वो होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे वो अच्छा बना लेता है। मैं हूँ राजू शर्मा सर और आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिलाइट क्लासेज मोतिहारी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ पढ़ने के बाद प्रश्नावली 8.4 को बहुत ही आसानी से कंप्लीट हम लोग करेंगे। उसके पहले कुछ यहाँ पे हम सर्वसमीकाएँ के बारे में बात लिखे हैं, इसको समझ लीजिए। कहता है कि एक समीकरण को एक सर्वसमीका तब कहा जाता है जबकि यह संबंधित चरों के सभी मानों के लिए सत्य होता है। ठीक इसी प्रकार से एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित सर्वसमीका को त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहा जाता है। खूब गौर से समझिएगा, यहाँ आपका एक समकोण त्रिभुज है, इसका नाम है ए, बी और सी। तो कोण बी जो है हमारा 90 डिग्री। आप जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहा जाता है? एच कहा जाता है। उसके बाद में हम इस कोण की ही चर्चा कर लेते हैं। तो इस कोण के सामने वाले भुजा को क्या कहेंगे? पी कहेंगे, और जो बच गया उसको हम क्या कहेंगे? बी कहेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री, तो पाइथागोरस प्रमेय से तो आप बताइए कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही होता है। तो कर्ण क्या है? 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। तो इस कर्ण का नाम है AC। तो यहाँ लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर आधार यानी बेस। तो बेस क्या है? AB। तो लिखेंगे AB का स्क्वायर प्लस लंब क्या है? तो P यानी परपेंडिकुलर BC। तो यहाँ लिखेंगे BC का स्क्वायर, और ये रहा आपका समीकरण 1। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 में AC स्क्वायर से भाग देने पर समझ में आ रहा है। तो समीकरण 1 तो यही है, लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। क्लियर हो रहा है। अब किससे भाग देना है? AC स्क्वायर से। तो इसको भी हम भाग करेंगे AC स्क्वायर से, इसको भी भाग करेंगे AC स्क्वायर से, और इसको भी भाग करेंगे AC स्क्वायर से। तो यहाँ पे हम AC बटा AC का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर, इसको हम AB बटा AC का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस, इसको हम BC बटा AC का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब AC से AC कट गया एक मर्तबे, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर बराबर AB बटा AC। तो AB आपका है B और AC आपका है H, यानी B बटा H। तो यहाँ लिखेंगे B बटा H का होल स्क्वायर प्लस BC बटा AC। तो BC आपका P है, AC आपका H है। तो यहाँ लिखेंगे P बटा H का होल स्क्वायर। तो आप बताइए 1 का स्क्वायर 1 बराबर B बटा H किसका फॉर्मूला होता है? कॉस थीटा का, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस P बटा H किसका होता है? तो साइन का। तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा। अब यहाँ स्क्वायर है तो ये स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे कि इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये रहा आपका त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ, जहाँ
थीटा जो है वो 0 डिग्री से बड़ा और बराबर और 90 डिग्री से छोटा और बराबर होता है। समझ में आ रहा है। अब देखिए इस सर्व समीकरण से आपको बहुत सारे फॉर्मूला यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, केवल आपको कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, केवल क्या चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो बराबर किधर क्या है 1, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस में है, उधर जाएंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला बन गया। फिर अगर इसी तरीके से केवल आपको कॉस थीटा चाहिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये स्क्वायर जब उधर हम पहुंचाएंगे तो ये बन जाता है रूट, तो एक और फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं साइन स्क्वायर थीटा का, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। चलिए अब यहाँ बराबर के इधर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है, उधर जाएंगे तो माइनस में। समझ में आ रहा है। अगर कहीं पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रहे और कोई पूछे कि बताइए इसके बराबर क्या होता है, तो आप जवाब देंगे साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहीं से केवल आपको साइन थीटा चाहिए तो स्क्वायर उधर जाता है तो रूट, और जैसे है इधर वैसे ही हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बताइए कि एक सर्व समीकरण का प्रयोग करके हम कितने फॉर्मूला को क्रिएट कर लिए, 4। इसी तरीके से और भी सर्व समीकरण हैं, तो ध्यान दीजिएगा और कहीं जाइएगा मत, बने रहिएगा। अब देखिए यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 को AB स्क्वायर से भाग देने पर, तो समीकरण 1 कहाँ है ये ना है, यहाँ लिख देंगे कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब किसे भाग देना है, AB स्क्वायर से, तो चलिए AB स्क्वायर बट्टा फिर यहाँ पे AB स्क्वायर फिर बट्टा AB स्क्वायर। तो यहाँ ध्यान दीजिए AC बट्टा AB का होल स्क्वायर बराबर AB बट्टा AB का होल स्क्वायर प्लस BC बट्टा AB का होल स्क्वायर। तो ध्यान देंगे AC बट्टा AB, तो AC आपका H है, AB आपका B है, यानी H बट्टा B का होल स्क्वायर बराबर AB से AB कट गया 1 मरतबे, तो 1 का स्क्वायर प्लस BC बट्टा AB, तो BC आपका P है और AB आपका B है, तो यहाँ लिखेंगे P बट्टा B का होल स्क्वायर। तो अब बताइए H बट्टा B क्या होता है, सेक थीटा, तो यहाँ लिखेंगे सेक थीटा और यहाँ स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो 1, यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस पी बी क्या होता है, तो tan स्क्वायर थीटा, P बटा B का स्क्वायर है तो PB का वैल्यू tan थीटा और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो ये रहा आपका सर्व समीकरण। समझ में आ रहा है, ये सर्व समीकरण हो गया जहाँ थीटा जो है वो 0 डिग्री से क्या है, बड़ा है और बराबर है, लेकिन 90 डिग्री से क्या है, छोटा है। यह ऐसा क्यों हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे कि क्योंकि थीटा बराबर 90 डिग्री सेक थीटा तथा tan थीटा के लिए परिभाषित नहीं है। समझ में आ रहा है। अब देखिए इसी फॉर्मूला से और फॉर्मूला कैसे बनता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है, चलिए तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है। अगर केवल हमको सेक थीटा चाहिए तो रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला बन करके तैयार है। एक और चीज़ देखिए, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है, tan स्क्वायर थीटा प्लस में इधर आएंगे तो माइनस में, इधर क्या बचेगा 1, एक फॉर्मूला बन करके तैयार। अगर आपको केवल tan स्क्वायर थीटा चाहिए तो यहाँ पहले से ही है सेक स्क्वायर थीटा और 1 जो है इधर आकर क्या हो जाएंगे माइनस में, एक फॉर्मूला बन करके तैयार।
केवल आपको tan चाहिए, tan थीटा, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये बन करके फॉर्मूला तैयार। तो आप देख रहे हैं कि एक सर्व समीका से 4 फॉर्मूला बन रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को याद रखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फिर यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 को BC स्क्वायर से भाग देने पर, एक एक करके पहले हम समीकरण 1 को AC स्क्वायर से भाग दिए हैं, फिर दूसरा बार में AB स्क्वायर से भाग दिए हैं, अब एक तीसरा बार बच गया है BC स्क्वायर से भाग देंगे। तो समीकरण 1 को हम यहाँ लिख ले रहे हैं, AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। किससे भाग देना है? BC स्क्वायर से। तो चलिए इसको BC स्क्वायर से भाग दे दीजिए, लीजिए दे दिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? AC बट्टा BC का होल स्क्वायर बराबर AB बट्टा BC का होल स्क्वायर प्लस BC बट्टा BC का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए AC बट्टा BC, AC आपका H है, अब BC आपका P है, यानी H बट्टा P का होल स्क्वायर बराबर AB बट्टा BC, AB B है और BC P है, यानी BP हुआ। तो यहाँ लिखेंगे B बट्टा P का होल स्क्वायर प्लस BC से BC कट गया, कै मर्तबे? 1 मर्तबे, तो 1 का स्क्वायर। तो H बट्टा P क्या होता है? याद होगा आप सबों को, कॉसेक थीटा। अब यहाँ स्क्वायर है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर B बटा P क्या होता है? कॉट थीटा। यहाँ स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस क्या? 1। तो एक सर्व समीका आपका E हो गया। समझ में आ रहा है? यहाँ लिखेंगे कि जहाँ थीटा जो है वो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा और बराबर होगा। ऐसा क्यों? तो यहाँ लिखेंगे कि क्योंकि थीटा बराबर 0 डिग्री कॉसेक थीटा तथा कॉट थीटा के लिए परिभाषित नहीं है। समझ में आ रहा है? चलिए अब इसी फॉर्मूला से आपको और फॉर्मूला तैयार किया जा सकता है। ध्यान दीजिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिखेंगे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या है? कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो यहाँ पे केवल आपको कॉसेक थीटा चाहिए, तो स्क्वायर उधर जाएंगे रूट और ये हो जाएंगे कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। एक फॉर्मूला बन करके तैयार। अगर केवल आपको 1 चाहिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉट प्लस में इधर आएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, इधर क्या बचेगा? 1। एक फॉर्मूला बन करके तैयार। अगर आपको कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, तो बराबर के पहले ही इधर क्या है? कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 1 जो है प्लस में इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में। एक फॉर्मूला बन करके तैयार। अगर केवल आपको कॉट थीटा चाहिए तो रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक फॉर्मूला बनकर तैयार। तो देख रहे हैं कि हमने 3 प्रकार के त्रिकोणमितीय सर्व समीका को सिद्ध किया, और उन फॉर्मूला के ऊपर, उन सर्व समीका के ऊपर मैंने 4 फॉर्मूला, 4 सर्व समीका तैयार किया, ताकि आप सबों को प्रश्नावली 8.4 बनाने में कहीं से भी दिक्कत न हो। अब एक हम प्रश्न बता देंगे ताकि आप लोगों को एक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक प्रश्न है और आपका ये तीनों जो है सर्व समीका है। यहाँ पे सवाल कहा है कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो यहाँ लिखेंगे हल, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। देखिए दोनों में 9 है, 9 को कॉमन ले लेंगे, 9 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये 9 गुना, अब बताइए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो यहाँ 1, तो 9 इकैया 9, ये रहा आपका आंसर।
तो देखिए ये सर्व समीका याद था तभी ना आपका ये रिजल्ट आ गया। तो इस तरीके से आप लोग सर्व समीका को याद रखिएगा ताकि प्रश्नावली 8.4 बनाने में दिक्कत न हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो हमारे वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं कल अगले वीडियो में इसी प्रश्नावली 8.4 से कुछ प्रश्न को लेकर के जो दायां पक्ष और बायां पक्ष को सिद्ध किया जाता है। मिलते हैं कल अगले वीडियो में। जय हिंद।